राधे राधे दोस्तों, मैं प्रेम कुमार P2 मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.2 कक्षा 10वीं का NCERT गणित। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो कह रहा है एक रेखा बन रहा है, किसे? रेखाखंड ए और बी से। इसको एक बिंदु जो है 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लीजिए माना कि बिंदुओं ए तथा बी से बने रेखाखंड को बिंदु पी कितना के अनुपात में? m/n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो चूंकि ए नियामक क्या हो गया? -1,7। इसको सूचित कर देंगे x1, y1 से। बी नियामक जो है 4,-3, 4,-3, इसको सूचित करेंगे x2, y2 से। तथा अनुपात को क्या मानेंगे? एगो को m मान लेंगे, एगो का n। पहला वाला को m बराबर कितना हो गया? 2 और n बराबर कितना हो गया? n बराबर कितना मान लेंगे? 3। कितना मानेंगे? 3। तो यहां से अंतः विभाजन के सूत्र से लाएंगे। चूंकि अंतः विभाजन से क्या होगा? P = अंतः विभाजन का सूत्र होता है mx2 + nx1 बटा m + n, my2 + ny1 बटा m + n। ये अंतः विभाजन का सूत्र होता है। तो चलिए यहां से बैठाते हैं। m का मान कितना दिया हुआ है? 2 गुने x2 का मान देखिए 4 और जोड़ n का मान कितना दिया हुआ है? 3 गुने x1 का मान -1 बटा m का मान 2 जोड़ n का मान 3, कॉमा इसके बाद है m का मान 2 गुने y2 का मान -3 जोड़ n का मान 3 गुने y1 का मान 7 बटा m का मान 2 प्लस n का मान 3। यहां से हमारा हो जाए 4 दूना 8 प्लस -3 बटा 2 और 3 जोड़ देंगे 5, कॉमा प्लस -3 दूना 6 प्लस 3 सते 21 बटा 2 और 3 जोड़ेंगे 5। 8 में से 3 गया 5 बटा 5 और इसके बाद 21 में से 6 घट गया 15 बटा 5। इसको काट देंगे तो हो जाएगा 1 और 3। अतः P नियामक कितना है? P नियामक आ गया 1,3। कौन से बिंदु इसको काटा 2:3 के अनुपात में? तो 1,3। ये होगा प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट। चलिए प्रश्न संख्या 2 कह रहा है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
कह रहा है एक रेखाखंड है जिसका नियामक दोनों छोरों का दिया हुआ है और उसको 3 बराबर भागों में बांटने वाला, तो 3 बराबर भाग में 2 बिंदु बांटेगा। ए है, इसको 3 बराबर भाग में बांटेंगे, यहाँ यहाँ, तो एक बिंदु ए हो गया, एक बिंदु ए हो गया, तो ये दोनों बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले माना कि बिंदुओं ए तथा बी से बने रेखाखंड को बिंदुए पी तथा क्यू समत्रिभाजित करता है। इसलिए ए नियामक कितना है, 4 कॉमा -1, इसको सूचित कर दे x1 y1 से। बी नियामक है -2 कॉमा -3, इसको सूचित कर दे x2 y2 से। अब देखिए जो पहला बिंदु है इसको समत्रिभाजित करा है P, तो P इधर से 1 भाग हुआ, 3 बराबर भाग में बांट रहा था, इधर से 2, तो इधर का 1 हो गया m का मान और n का मान 2, m अनुपात n के अनुपात में, यानी बिंदु P के लिए m का मान कितना हो जाएगा, इधर 1 भाग और उधर n का मान 2 भाग, तथा बिंदु Q के लिए देखिए इधर से 1 2 भाग और इधर से 1 भाग, 2 अनुपात 1, 2 m का मान 2 तथा n का मान 1। और देखिए दोस्तों ये जो है प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक प्रत्येक वर्ष एग्जाम में निश्चित पूछी जाती है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। समत्रिभाजित करने के लिए, समत्रिभाजित के लिए सभी का जो पहला नियम बिंदु का m अनुपात n होगा, अनुपात वो होगा 1:2 और दूसरे बिंदु का होगा 2:1। तो चलिए अंतःविभाजन सूत्र से, अंतःविभाजन सूत्र P नियामक क्या हो जाएगा, m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, कॉमा m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n, ये इसका फॉर्मूला होता है अंतःविभाजन का। चलिए m का मान बिंदु P के लिए m का मान है 1 गुने x2 का मान कितना, माइनस में 2 दिया हुआ है, प्लस n का मान 2 गुने x1 का मान 4 बटा m का मान 1 प्लस n का मान 2, कॉमा इसके बाद m का मान 1 गुने y2 का मान माइनस में 3 जोड़ n का मान 2 गुने y1 का मान माइनस में 1 बटा m का मान 1 और n का मान 2। यहाँ पर हमारा हो गया 1 में -2 से गुना, तो -2 प्लस 4 गुना 8 बटा 2, 1 जोड़ेंगे 3, कॉमा 1 में -3 से -3 प्लस माइनस 2 में -1 से 2 बटा 3, 8 में से 2 घट गया 6 बटा 3, -3 और -2 -5 बटा 3, एक कट गया 3 दूना 6, कॉमा -5 बटा 3, एक बिंदु का नियामक आया, तथा Q नियामक क्या हो जाएगा, इसके लिए Q के लिए m का मान 2, x2 का मान -2 प्लस n का मान 1, x1 का मान 4 प्लस m का मान 2 और n का मान 1, कॉमा इसके बाद m का मान 2, y2 का मान -3 प्लस n का मान 1, y1 का मान माइनस में 1 बटा m का मान 2 प्लस n का मान 1, तो 2 में -2 से गुना -4 बटा 2, 1 जोड़ेंगे 3, 2 में -3 से गुना -6 प्लस माइनस 1 में 1 से गुना 1 और बटा 2, 1 3। इसके बाद -4 बटा 3, कॉमा -4 प्लस 4 छूट गया गलती से, तो एक घट गया था 0 बटा 3
-6 -1 -7/3। किसी भी संख्या में को जीरो में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 होता है। ये हो गया -7/3। अतः समत्रिभाजित बिंदुएं P का नियामक कितना आ गया? 2, -5/3 तथा Q नियामक आ गया हमारा 0, -7/3। ये हो गया आंसर। कौन कौन से बिंदु? P जो है इसको समत्रिभाजित कर रहा है 2, -3/5/3 पर, और Q समत्रिभाजित कर रहा है 0, -7/3 पर। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कर आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। 1 मीटर की दूरी पर क्या बनाई गई है? पंक्ति। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला रखा हुआ, जैसा कि आकृति 7.112 आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका नाम की लड़की है जो दूसरी पंक्ति में AD के 1/4वें भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक झंडा गाड़ देती है। दूसरा पंक्ति में दौड़ती है, इसका पूरा का 1/4, 100 गमला का 1/4 भाग पर जाकर गाड़ देती है, हरा झंडा गाड़ देती है। दूसरी लड़की जो है प्रीत, वो दौड़ती है, दौड़कर 8वां पंक्ति में दौड़ती है और इसका 1/5वें भाग पर गाड़ देती है। तो कह रहा है कि इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, और साथ ही साथ बोल रहा है कि एक रसीम नाम की लड़की है, उसको एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर यानी बीच में गाड़ना है, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, निहारिका द्वारा हरा झंडा गाड़े गए बिंदु का नियामक क्या होगा? तो निहारिका दूसरा पंक्ति में, पहले एक सच लिया जाता है, दूसरा पंक्ति में कॉमा 1/4 भाग किसके? AD का। तो AD कितना था? 100 गमला, 100 गुने 1/4, इसका नियामक बराबर 2 के 2, कट गया 25 चौके 100, 2, 25, इसको मान लिए सूचित कर दिए x, y1 से, x1 y1। तथा प्रीत द्वारा लाल झंडे गाड़े गए बिंदु का नियामक क्या है? इसको Q मान ली। यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो Q है। इसका नियामक 8वां पंक्ति है, कॉमा किसका? 1/5 भाग किसका? AD का। AD 100 है, 100 गुने 1/5, कट गया 20 बचे 100, 8, 20, इसको सूचित कर दे x2, y2 से। तो चलिए दूरी सूत्र से पहले PQ ज्ञात करते हैं। PQ यह होता है दूरी सूत्र √x2 घटाव x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाव y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर x2 का मान देखिए, x2 8 घटाव x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 20 घटाव y1 25 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 8 में से 2 घटेगा तो 6 का होल स्क्वायर प्लस 25, 20 में से 25 घटेगा -5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, 36 और 25 जोड़ देंगे 6, 5, 11, 3, 2, 5, 1, 6, रूट अंडर कितना? 61 हुआ। यानी रूट अंडर 61 की दूरी पर
P और Q के बीच के झंडों की दूरी कितना हो गया रूट अंडर 61। इसके बाद कह रहा है कि दोनों के बीच में एक झंडा गाड़ना है मध्य बिंदु, चूंकि PQ का मध्य बिंदु बराबर PQ का मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 जोड़ x2 बटा 2 कॉमा y1 जोड़ y2 बटा 2। तो चलिए दोस्तों यहाँ x1 का मान कितना है 2 प्लस x2 का मान 8 बटा 2 कॉमा y1 का मान 25 जोड़ y2 20 बटा 2। तो हो गया 10 बटा 2, हो गया 45 बटा 2। तो ये हो गया 5 कटकर ये हो गया 22.5। तो देखिए जो है किसको अतः दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर कितना हो गया रूट अंडर 61 तथा कौन किसका रसीम को कितना कैमे पंक्ति आ गई 5वें पंक्ति के 22.5 मीटर की दूरी पर अपना झंडा गाड़ना होगा। ये हो गया प्रश्न संख्या 3 सॉल्व। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो दो बिंदु दिया हुआ है ए बी, इसको एक विभाजित कर रहा है कौन सा बिंदु P, अंतर विभाजित किस अनुपात में M अनुपात N में। तीनों का नियामक दिया हुआ है तो कह रहा है कि P कौन से अनुपात में विभाजित करता है, M और N का मान ज्ञात करें। तो माना कि बिंदु P A तथा B से बने रेखाखंड को M अनुपात N के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। चूंकि A नियामक क्या है -3,10, पहला को इसको सूचित कर दे x1 y1 से। B नियामक 6,8, इसको सूचित कर दे x2 y2। और यहाँ m n का मान ज्ञात करना है और p के जगह पर दिया हुआ है -1,6। तो यहाँ से अंतर विभाजन से p नियामक क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है m x2 जोड़ n x1 बटा m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से चलते हैं p नियामक कितना दिया हुआ है -1,6 बराबर m का मान नहीं दिया हुआ x2 का मान है 6 प्लस n का मान नहीं दिया हुआ x1 का मान है -3 बटा m जोड़ n कॉमा m का मान m है y2 का मान है 8 प्लस n का मान नहीं दिया हुआ है y1 10 बटा m जोड़ n। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, x नियामक x वाला के साथ बराबर, y नियामक y वाला के साथ, तो किसी एक को बराबर कर देते हैं। तो चूंकि -1 बराबर क्या कर देते हैं
6 में m से 6m प्लस माइनस माइनस 3 में n से 3n बटा m प्लस n। इसके नीचे कुछ ना तो एक करके तिरछा तिरछे गुना करेंगे। तो माइनस 1 में m से माइनस n माइनस 1 में n से n और 1 में 6m से 6m माइनस 3n गुना कर दे। तो m वाला एक तरफ और बिना m वाला दूसरे तरफ। तो हो गया इधर माइनस m इधर प्लस में तो इधर के माइनस में 6m माइनस 3n इधर माइनस में तो इधर जाके प्लस में माइनस m और माइनस 6m तो माइनस 7m n में से 3n घटा देंगे माइनस 2n खत्म। देखिए m इधर गुना में तो इधर बैठा देंगे भागा में m भागा n बराबर इधर बच गया 2 इधर गुना में 7 तो इधर के भागा में या इसी को लिखेंगे m अनुपात n बराबर 2 अनुपात 7। अतः बिंदु P 2 अनुपात 7 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुएं ए का नियामक है 1, -5 और बी नियामक है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए, एक रेखाखंड AB है, इसको विभाजन कर रहा है कौन? P। किस पर? x अक्ष पर। तो x अक्ष पर विभाजित कर रहा था, x अक्ष x रह जाएगा, y अक्ष 0 हो जाएगा। और कौन सा अनुपात में? m अनुपात n में। तो माना कि रेखाखंड दिया हुआ AB को बिंदु P x अक्ष पर m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो चूंकि P नियामक a नियामक दे रहे 1, -5, इसको सूचित कर दे x1 y1 से। B नियामक -4, 5 इसको सूचित कर दे x2 y2 से। इसलिए P नियामक हमारा क्या हो जाएगा? x अक्ष पर विभाजित कर रहा था, x रह गया, y अक्ष हमारा 0 हो गया, भुज हो गया x और कोटि हो गया 0। तो x, 0। तो सबसे पहले यहाँ पर विभाजन सूत्र से क्या ज्ञात करना है? m और n का मान। तो चूंकि विभाजन सूत्र से P नियामक mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। तो ये दोस्तों यहाँ P का नियामक दिया हुआ है कितना? x, 0 और इसका m का मान नहीं है, m x2 का मान कितना है? 5 नहीं, -4 प्लस n का वैल्यू नहीं दिया हुआ, n का वैल्यू भी ज्ञात करना। x1 का मान 1 बटा m प्लस n, m का मान नहीं दिया हुआ, y2 का मान 5 प्लस n, y1 का मान -5 बटा m प्लस n। तो देखिए बारी बारी इस दोनों को बराबर कर देते हैं। चूंकि x बराबर हो जाएगा -4 m प्लस 1 में n से n, m प्लस n, ये हो गया समीकरण 1। तथा इसके बाद हो जाएगा 0 बराबर 5 में m से 5m प्लस माइनस 5 में n से 5n बटा m प्लस n। तो यहाँ से देखिए इसके नीचे 1 हो जाएगा, 1 में तो 5m -5n हो जाएगा 1 से गुना,
और जीरो में कोई भी संख्या से गुना करने पर जीरो, तो हो जाएगा 5m, इधर माइनस में n, 5n तो उधर जाके प्लस में, 5 से 5 खत्म, m इधर गुना में तो इधर के भागा में, 1 हो गया। इसीलिए m अनुपात n बराबर कितना हो गया, 1:1, 1:1। इसके बाद देखिए दोस्तों, m और n का मान किस में रखेंगे, चूंकि m तथा n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया हुआ है कितना है, x बराबर -4m प्लस n बटा m प्लस n। तो देखिए m का मान भी 1 और n का मान भी 1, -4 गुने 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, 1 में -4 से -4 और प्लस 1 बटा 1 और 1 जोड़ेंगे 2, -4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -3 बटा 2। अतः क्या पूछ रहा था, अनुपात, अतः P बिंदु रेखाखंड AB को कितना अनुपात में, 1:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तथा P नियामक भी पूछ रहा था। P नियामक x, 0 है, तो x का वैल्यू आ गया -3 बटा 2, y का वैल्यू आ गया 0। इसको a भी कर सकते हैं, भाग देंगे तो -1.5, 0, ये हो गया आंसर। प्लीज दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय हिंद।